हाँ जी, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो आ रहा है, दो केसेस हमारे बाकी हैं। ठीक है, दो चीजें हमारी बाकी हैं, एक पॉइंट एंड लाइन। ठीक है, पॉइंट एंड लाइन का मतलब यह है कि अगर हमें 3D में एक लाइन दे रखी है एंड एक पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट का इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ये वाला जो पॉइंट है, राइट, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? ठीक है, एंड थर्ड, अगर ये मिरर एक्ट कर रही है तो इस लाइन मिरर के अंदर इसका जो इमेज बनेगा एग्जैक्टली उतना ही नीचे जाके बनेगा। तो इसका इमेज, राइट, इमेज क्या होगा? ठीक है, तो ये तीन चीजें अभी हमें देखनी है। ये करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके जाऊंगा, एग्जांपल के थ्रू अप्रोच करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये एग्जांपल के थ्रू कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे ये चीज करते हैं। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। राइट, सो पॉइंट इज 1,0,0। ठीक है, एंड लाइन इज x minus 1 by 2, that is y plus 1 by minus 3, that is z plus 10 by 8, that is equal to lambda। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में हमें लाइन दे रखी है एंड पॉइंट दे रखा है, तो इस पॉइंट का हमें सब कुछ निकालना है। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज p q एंड r। ठीक है, लेट्स से दिस इज p q एंड r। तो हम क्या करेंगे, हम पहले p q r लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन p q r। ठीक है, इनफैक्ट ये निकालना जरूरी नहीं है, रुको, ये निकालना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली पहले क्यू पॉइंट निकालेंगे। यस, तो स्टेप वन क्या होगा, फाइंड पॉइंट क्यू। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो पहले निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे? अब देखो, जो क्यू पॉइंट है ये इसी लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट है, राइट, तो क्यू पॉइंट जो है वो इसी लाइन के ऊपर आता है। तो इस लाइन का जो जनरल पॉइंट होगा, यस, वो क्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस लाइन का जनरल पॉइंट क्या आ रहा है, हमने x माइनस 1/2 को लैम्डा के बराबर किया, तो x क्या आ गया, 2 लैम्डा प्लस 1। फिर y प्लस 1 बाय माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा, तो माइनस 3 लैम्डा माइनस 1। देन z प्लस 10 बाय 8 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, तो 8 लैम्डा माइनस 10। हमने ये किया। ठीक है, तो फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे जैसे देखो लैम्डा चेंज करेगा, इसके ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे। सो फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये जो एक्स वाई जेड है, ये वाला पॉइंट क्यू पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो क्यू पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 8 लैम्डा माइनस 10। हमने क्यू पॉइंट को, ये जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर आने वाला अज्यूम कर लिया। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। अब देखो, क्यू पॉइंट तो मिल गया, 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 कोमा 8 लैम्डा माइनस 10। अब अगर मेरे को लैम्डा पता चल जाए क्यू पॉइंट का, तो क्यू पॉइंट आ जाएगा, और क्यू पॉइंट आएगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। क्यू पॉइंट आ गया। अब ये क्यू पॉइंट जो है ये पी एंड आर का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मेरे पास आर पॉइंट भी आ जाएगा। तो क्यू पॉइंट ढूंढना सबसे पहले जरूरी है, यानी कि क्यू पॉइंट के लिए मेरे को लैम्डा ढूंढना जरूरी है। अब लैम्डा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, ये वाला जो वेक्टर है, राइट, ये वाला, ये लाइन का पैरेलल वेक्टर है,
तो वो ढूंढेंगे हम लाइन की इक्वेशन से, राइट। तो लाइन की इक्वेशन से पैरेलल वेक्टर कैसे मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसको लगाएंगे प्रॉपर फॉर्म में, दैट इज x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -3, दैट इज z माइनस ऑफ -10 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसका फिक्स पॉइंट क्या आ रहा है, दैट इज 1, -1, -10 एंड पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है, 2i कैप -3j कैप प्लस 8k कैप, राइट। ये आ गया पैरेलल वेक्टर 2i कैप -3j कैप प्लस 8k कैप, राइट। अब हमने ये वाला वेक्टर निकाला, ये वेक्टर क्या आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर निकाला, पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी, तो क्यू माइनस पी क्या आ जाएगा, दिस -1, तो 2 लैम्डा प्लस 1 -1 दैट इज 2 लैम्डा आई कैप, -3 लैम्डा -1 -0 तो प्लस -3 लैम्डा -1 जे कैप प्लस 8 लैम्डा -10 -0 तो 8 लैम्डा -10 के कैप, ठीक है। तो ये दो वेक्टर मेरे को पता चल गए, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर। अब ये तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यस इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 0। हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, हमने लाइन का पैरेलल वेक्टर लिया, ये जनरल पॉइंट लिया, इस लाइन के ऊपर आने वाला लैम्डा की फॉर्म में, एंड ये वाला वेक्टर बना दिया हेड माइनस टेल करके, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा, आई का आई के साथ को प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 2 लैम्डा 8 लैम्डा, -3 इंटू -3 लैम्डा, तो दैट इज +9 लैम्डा, -3 इंटू -1 दैट इज +3, 8 into 8 lambda that is 64 lambda and 8 into -10 that is -80 that is equal to 0, ठीक है। तो क्या बना, 8 and 9 17 and 64 that is 81 lambda, सॉरी अच्छा सॉरी 2 to the 4 lambda, 4 lambda, ठीक है। तो ये 13 आ गया, तो ये आ गया 77, ठीक है। एंड -80 + 3 -77 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 77/77 दैट इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा आ गया 1। अब हमने क्या किया, लैम्डा जो 1 आया उसको हमने जनरल पॉइंट में पुट कर दिया, राइट। तो इधर लैम्डा 1 पुट करके क्यू पॉइंट क्या आ गया, 2 + 1 3, -3 -1 -4, 8 -10 -2, तो दिस इज आवर क्यू पॉइंट। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू पॉइंट आ गया। अब क्यू पॉइंट आ गया तो पी क्यू डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पी क्यू डिस्टेंस क्या आएगा, दैट इज डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो देखो क्यू पॉइंट क्या है 3, 3 -1 2 का स्क्वायर, -4 -0 दैट इज -4 का स्क्वायर 16, -2 -0 दैट इज -2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया √24 दैट इज 2√6। तो ये आ गया मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज इमेज। अब ध्यान से एक चीज को चेक करो कि ये जितना डिस्टेंस है उतना ही मिरर के पीछे जाके हमारी इमेज बनती है, यानी कि Q जो है ये मिड पॉइंट होना चाहिए P एंड R का। सो पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। तो इसका मतलब ये है कि P, अब मान लो ये है x, y, z, तो इन दोनों का मिड पॉइंट Q पॉइंट होना चाहिए, तो 1 + x/2 दैट शुड बी इक्वल टू Q पॉइंट का x, और Q पॉइंट का x क्या है 3, तो 3 to the 6, तो 1 + x is 6, तो x की वैल्यू 5। नेक्स्ट y + 0/2, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए Q पॉइंट का y दैट इज -4, तो क्या आ गया -8, तो y की वैल्यू -8। अच्छा z, तो z + 0/2 दैट शुड बी इक्वल टू Q पॉइंट का z, तो Q पॉइंट का z क्या आ रहा है -2, तो z आ गया -4। तो यहां से मेरे को क्या मिला, पॉइंट Q दैट इज 5, -8, -4। तो दिस इज हाउ वी गेट पॉइंट Q। तो हमारे पास जो इमेज है, इमेज भी आ गया। हाँ जी,
ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो सबसे पहला दोबारा मैं समराइज कर रहा हूं, सबसे पहला मोटिव क्या है हमारा? सबसे पहला मोटिव है पॉइंट क्यू ढूंढना। वो ढूंढने के लिए अगेन हमने क्या किया, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर निकाला एंड इस पॉइंट के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट। अब कुछ ना कुछ लेमडा की वैल्यू के लिए ये जो जनरल पॉइंट है ये क्यू बन जाएगा, राइट? वही लेमडा निकालना है। तो क्यू पॉइंट से हमने पी क्यू वेक्टर निकाला, दिस माइनस दिस करके ये वेक्टर, तो दिस इज पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर एंड ये वाला जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो डॉट प्रोडक्ट करके क्या आ गया? जीरो। तो वहां से मेरे को लेमडा की वैल्यू मिली 1। लेमडा को मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, लेमडा को 1 पुट करके मेरे को पास क्यू पॉइंट आ गया। जैसे क्यू पॉइंट आया तो मैंने पी एंड क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, दैट इज डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर अंडर द रूट, वहां से मेरे को मिला पी क्यू लेंथ, दैट इज 2√6। तो पी क्यू लेंथ आ गई। अब उसके बाद इमेज ढूंढना है, तो इमेज के लिए क्यू पॉइंट जो है ये पी एंड आर का मिड पॉइंट एक्ट करना चाहिए। तो P प्लस आर बाय 2 करेंगे तो वहां से Q आ जाना चाहिए, वहां से मेरे पास Q पॉइंट के सॉरी आर पॉइंट के एक्स वाई जेड मिल गए। तो दैट विल एक्ट एज दी मिरर इमेज। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, ये नोट करो। हाँ जी, ठीक है। तो लास्ट केस है अभी इसका। देखो 2D में लाइंस के 3 केसेस होते हैं, दो लाइंस के, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो पैरेलल होंगी, या तो कोइंसिडेंटल होंगी, है ना? लेकिन 3D में टोटल 4 केसेस आते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो जरा, या तो इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस, राइट, इस तरीके से, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो कोइंसिडेंटल हो जाएंगी, ठीक है, या तो पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन 3D में एक फोर्थ केस भी आता है, कौन सा? ये लाइन एंड ये इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का ऐसे डिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। अब ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, ठीक है, पैरेलल भी नहीं है, कोइंसिडेंटल भी नहीं है, तो इस केस को बोलते हैं, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इनके बीच में, इनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब ये स्क्यू लाइंस का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये हमें निकालना है, ठीक है? इट्स लाइक दिस। तो ये स्क्यू लाइंस है, ठीक है, ये वाली ऊपर वाली लाइन एंड ये वाली नीचे वाली लाइन, ठीक है, ये स्क्यू लाइंस है। एंड ये जो लेंथ है, ये इनके बीच का शॉर्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ऐसे करके ये पहली ऊपर वाली लाइन ये रही, ठीक है, एंड ये नीचे वाली लाइन ये रही। आई होप क्लियर हुआ? राइट। अब ये वाला जो केस है, ये पैरेलल भी नहीं है, कोइंसिडेंटल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस वाला केस। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। राइट। हाँ जी, जो ब्लैक बोर्ड पे बनाई है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। नहीं 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 नहीं, ये 3D में ऐसे करके जा रही है, ये नीचे से निकल रही है और इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है सर। 3D में, अब मतलब 2D में देखोगे तो लगेगा, बट अदरवाइज 3D में देखो ना ये चीज, है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है ना, ऐसे करके ये नहीं है। एक इस तरफ जाती जा रही है और एक इस तरफ ऐसे करके जाती जा रही है, कुछ भी ऐसे करके कुछ भी हो सकती है ना। तो अब हमारा काम है ये लेंथ निकालना, दैट इज ये पी क्यू लेंथ निकालना, ठीक है? अब इसका पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन करता हूँ कहां से आया हुआ फॉर्मूला, ताकि रटना ना पड़े। एंड इनफैक्ट मैंने वो पूरा का पूरा मेथड याद रखा हुआ है, और उस मेथड के कारण मेरे को वो चीज रटनी नहीं पड़ती, ठीक है ना, जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है? एंड दैट इज नथिंग बट, देखो मान लो पहली वाली जो लाइन है, दैट इज आर वेक्टर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, यानी कि इस पहली वाली जो लाइन है, इसका फिक्स पॉइंट है A1 वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर है B1 वेक्टर। नाउ दूसरी वाली जो लाइन है उसको ले लो, लेट्स से R वेक्टर दैट इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर, ऐसे, ठीक है? अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन
skew lines. That is nothing but a1 vector minus a2 vector का डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये जो भी वैल्यू आएगी डॉट प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, तो फाइनली इसका मॉड कर दो। सो दिस गिव्स अस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ठीक है, ये क्या किया हमने किया a1 माइनस a2 वेक्टर, मतलब दोनों लाइंस का जो फिक्स्ड पॉइंट आ रहा है उन दोनों का डिफरेंस करके एक वेक्टर निकाला, वो फिर हमने दोनों के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके राइट उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर निकाला। तो ये यूनिट वेक्टर है दोनों के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके। ठीक है, तो हमने a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर का दोनों के पैरेलल वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर आया उसके साथ हमने डॉट प्रोडक्ट किया। सो दिस गिव्स अस दिस पर्टिकुलर लेंथ PQ। तो ये हमें ये पर्टिकुलर लेंथ PQ देता है। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, ये एक बार नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कहां से आया, फिर एग्जांपल देता हूं, फिर बताता हूं कहां से आया। ये नोट कर लो एक बार। हाँ जी, तो ये देखो जरा, ठीक है, एक एग्जांपल चेक करो जरा। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है वो, आर वेक्टर is equal to 4 I cap minus j cap plus lambda times I cap plus 2 j cap minus 3 k cap, and दूसरी लाइन है r vector that is equal to I cap minus j cap plus 2 k cap plus mu times 2 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें इन दोनों लाइंस के बीच का आने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a1 माइनस a2 वेक्टर। तो दिस इज a1 वेक्टर, दिस इज a2 वेक्टर, दिस इज b1 वेक्टर एंड दिस इज b2 वेक्टर। तो सबसे पहले हम ये करेंगे a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, 4 i कैप माइनस j कैप माइनस I cap minus j cap plus 2 k cap that is equal to 4 I cap minus I cap 3 I cap minus j cap plus j cap that is 0 j cap and minus 2 k cap। ये आ गया a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो जाएगा दैट इज I cap j cap k cap। b1 वेक्टर क्या आ रहा है 1 2 minus 3 एंड b2 वेक्टर आ रहा है 2 4 minus 5। तो दैट इज I कैप इंटू -10, ठीक है, प्लस 4 3 12, तो दैट इज 2 प्लस j कैप इंटू सॉरी माइनस j कैप इंटू, ठीक है, -5 माइनस ऑफ -6 तो दैट इज +6, तो -5 + 6 आ जाएगा +1 प्लस k कैप इंटू 4 - 4 दैट इज 0, तो दैट इज 2 I कैप माइनस j कैप। ठीक है, तो अब ये इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर दैट इज 3 I कैप माइनस 2 k कैप डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर डॉट क्रॉस b2 वेक्टर दैट इज 2 I कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो √5 का मॉड। तो क्या आ जाएगा, i का i के साथ दैट इज 3 to the 6, जे इधर j का 0 है, इधर -1, तो दोनों का प्रोडक्ट 0, k का इधर -2 इधर 0, तो 0, तो डिवाइडेड बाय √5 एज इट इज। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू स्क्यू लाइंस। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, एग्जांपल क्लियर हुआ? हाँ जी, Yes, क्लियर है? sir. एग्जांपल नोट कर लो, एग्जांपल नोट कर लो, शाबाश। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला कहां से आया। अच्छा, अब ये चीज कंसीडर करो कि अगर
ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो अगर मेरे को ये वाला वेक्टर मालूम है, ठीक, अब कोई भी ये वेक्टर लो। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, ठीक है, लेट्स से दिस इज A1 वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर। तो A1 वेक्टर डॉट B कैप, ठीक है, याद करो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग प्रोजेक्शन की लेंथ, ठीक है। तो इस वेक्टर की इस वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन की लेंथ आएगी वो तो यही वाली लेंथ आएगी, हाँ या ना? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? अच्छा अगर A1 वेक्टर की जगह ये वाला वेक्टर हो A2 वेक्टर, तो A2 वेक्टर जो करूंगा मैं डॉट प्रोडक्ट विद B कैप, इसका भी प्रोजेक्शन का लेंथ सेम आएगा, यही लेंथ आएगी, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। इनफैक्ट इन दोनों के ऊपर कोई भी एक पॉइंट दिया हो, इधर कोई भी पॉइंट दिया हो, इनको ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, राइट, रैंडम मैंने सी वेक्टर बनाया, इसका भी इस वेक्टर का भी इसके ऊपर प्रोजेक्शन का लेंथ यही वाला लेंथ आएगा, हाँ या ना? क्योंकि लेंथ तो ये रहेगा ना, इसकी लेंथ ही रहेगी प्रोजेक्शन की लेंथ तो, हाँ Yes, या sir. ना? इनफैक्ट इन दोनों लाइंस के ऊपर आने वाला कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके वेक्टर बनाओ, उसका इसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यस यू विल गेट दिस पर्टिकुलर लेंथ, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। अंशुमन क्लियर है? सर नहीं, मेरे को नहीं याद आ रहा। अरे अगर ये एक वेक्टर होता है, ये एक वेक्टर होता है, तो इस वेक्टर का ए वेक्टर का बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? ये लेंथ नहीं मिलता? जी। तो ये वही तो कर रहा हूं, इस वेक्टर का इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो यही वाली लेंथ आएगी ना। तो सी वेक्टर का कैसे आ जाएगा बी वेक्टर सबका, के अरे साथ? सी वेक्टर फ्री वेक्टर है ना, पहली बात तो इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता है ना, तो ऐसे करके सी वेक्टर बन जाएगा, तो इसका भी जब डॉट प्रोडक्ट करेगा आएगा तो ये लेंथ ना। हाँ जी ठीक है सर। अब ठीक है, हाँ जी हाँ तो जी। बोल क्यों नहीं रहा था तू, डाउट क्यों नहीं पूछ रहा था? मैं सोच रहा था कि याद आ रहा है कि नहीं। चल ठीक है, अभी क्लियर है ना? हाँ जी हाँ जी। राइट। अब ये सोचो कि ये चीज का स्क्यू लाइंस के साथ क्या लेना देना है, ठीक है। अब ऐसे सोचना जरा, ठीक है, देखो लेट्स से हमारे पास दो पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है, दो पैरेलल प्लेन्स हैं, एंड पहले ऊपर वाले प्लेन के अंदर एक लाइन आ रही है ऐसे, एक स्क्यू लाइन आ रही है, और जो नीचे वाला प्लेन है उसके अंदर दूसरी स्क्यू लाइन आ रही है, बात समझे? Yes, sir. राइट। अब ऐसे करके मतलब देखो ये पहला वाला पैरेलल प्लेन, ये नीचे वाला पैरेलल प्लेन, तो पहले वाले प्लेन के अंदर पहली लाइन है, दूसरे वाले प्लेन के अंदर दूसरी लाइन है, एंड इन दोनों के बीच का हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है, हाँ या ना? ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. राइट। अब क्योंकि प्लेन्स पैरेलल हैं तो इन प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस होगा, राइट। Yes, sir. देखो ये पहला वाला प्लेन, उसके अंदर पहली लाइन, ये नीचे वाला प्लेन, उसके अंदर दूसरी लाइन, तो जो इन दोनों पैरेलल प्लेन्स का डिस्टेंस होगा वही स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, हाँ या ना? yes sir. राइट। तो मेरा काम है ये पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस ढूंढना। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो पैरेलल प्लेन्स हैं, राइट, ये वाले, अगर तुम इधर से देखोगे इस तरफ से तो तुम्हें एक ये लाइन दिखाई देगा ये प्लेन, और ऊपर वाला प्लेन भी ऐसे लाइन दिखाई देगा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ जी क्लियर है? तुम्हें तो आगे से लाइन दिखाई देगी ना, दो ऐसे पैरेलल लाइंस दिखाई देगी, और वो ऐसे करके प्लेन है पीछे की तरफ, Yes sir. राइट। तो उन दोनों लाइंस को ये कंसीडर करो, मतलब इट्स लाइक दिस, तो ये ऐसे करके प्लेन्स हैं, एक प्लेन ये रहा, ऐसे करके एक प्लेन ये रहा, हाँ या ना? क्लियर हुआ? हाँ जी सर। राइट। तो हमें निकालना क्या है? हमें ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि इस वाले प्लेन के अंदर ऐसे करके एक लाइन आ रही है स्क्यू लाइन, और इस वाले प्लेन के अंदर ऐसे करके दूसरी स्क्यू लाइन आ रही है ऐसे करके, ये समझ में आया? तो इन प्लेन्स का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा स्क्यू लाइंस के बीच का, हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. राइट। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, अब ये वाला पहला प्लेन है, एंड इसके अंदर जो पहली स्क्यू लाइन आ रही है उसका पैरेलल वेक्टर ये वाला वेक्टर ले लो, ठीक है। ऐसे ही
जो ऊपर प्लेन आ रहा है उसके अंदर जो दूसरी स्क्यू लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर ये ले लो, राइट। अब नीचे वाले प्लेन के अंदर ऊपर वाली जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है वो नीचे वाले प्लेन में ले आओ, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर b1 वेक्टर, ये दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर b2 वेक्टर। अब मैं ये वाले वेक्टर को नीचे ले आया तो ये ऐसे करके आ जाएगा b1 वेक्टर, हाँ या ना, क्योंकि फ्री वेक्टर है, आ सकता है। ये क्लियर हुआ? पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर मैं दूसरे के प्लेन में ले आया, हाँ Yes, जी। sir. अब इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर। Yes, Yes. sir. तो वो तो मेरा यही वाला वेक्टर हो जाएगा जो शॉर्टेस्ट लाइन वाला वेक्टर है। तो ये वाला जो वेक्टर है, राइट, जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर क्या आएगा? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर हुआ अंशुमन? अब देखो बेसिकली ये चीज, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो मार्कर है, ये दोनों प्लेन्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला वेक्टर है, और ये वेक्टर आया मेरा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये वाला वेक्टर, हाँ या ना? Yes, sir. और ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर तो मेरा ये वाला वेक्टर है, हाँ या ना? ऐसे दो प्लेन्स हैं, और ये वाला वेक्टर एक्ट करेगा दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन का वेक्टर, दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर वेक्टर। Yes, sir. तो ये वाला जो वेक्टर आया, राइट, ये वाला वेक्टर, अब कितना बड़ा वेक्टर है हमें नहीं पता, तो ये वेक्टर आया मेरा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये पहले वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर, दूसरे वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर, हाँ या ना? Yes, sir. अब ध्यान से समझना, इस वाले प्लेन के ऊपर पहली लाइन आ रही है, Yes, sir. अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं फिक्स पॉइंट भी आएगा, Yes, sir. राइट। लेट्स से दैट इज यहां पे कहीं पे आ रहा है, लेट्स से दैट इज a1 वेक्टर, क्योंकि लाइन कहीं ना कहीं तो होगी, ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं इस प्लेन में होगी, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो पॉइंट आएगा, फिक्स पॉइंट। तो लेट्स से वो यहां पे आ रहा है, दैट इज a1 वेक्टर, हाँ या ना? Yes, sir. अब दूसरी लाइन इस प्लेन के ऊपर है, तो उसके ऊपर उसका फिक्स पॉइंट आएगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज दूसरी वाली लाइन का फिक्स पॉइंट का वेक्टर, दैट इज a2 वेक्टर। तो इन दोनों को ज्वाइन करके क्या वेक्टर बना? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब इसको मैं नीचे ला सकता हूं, यहां पे पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये आ गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो ये जो लेंथ आएगी, राइट, दिस लेंथ इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, यही होगा। एंड दैट इज नथिंग बट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये वाला वेक्टर का प्रोजेक्शन की लेंथ इस वेक्टर के ऊपर। सो दैट इज नथिंग बट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन ये वाला वेक्टर, दैट इज b1 वेक्टर माइनस b2 वेक्टर, हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर का दूसरे के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके। तो इसलिए मैं इसका इसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो क्या आ जाएगा? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? मॉड। तो ये आया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड।